आपकी सुस्ती का इलाज इन 3 स्टेप्स में रखा है। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो, यकीन जानो ये सुस्ती जो है ना आपकी ज़िंदगी से ही निकल जाएगी। आप पढ़ना, लिखना और आपके जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो आप पहले करने लगोगे। सुस्ती जो है ना वो गायब हो जाएगी। आप अपने मोबाइल को भी साइड रख दोगे, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स ऐसे हैं। और यकीन जाने ये तीसरा स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, जिसकी बिना पर हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, क्या मुझे सुस्ती नहीं होती होगी। मगर ये तीसरा स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं कभी सुस्त हो ही नहीं पाता। इसलिए मेरी डेली वीडियो आती है। सबसे पहले हम पहला स्टेप समझते हैं कि क्या है। देखो भाई, अगर आपको सुस्ती होती है ना सारा दिन जो आप होती है, उसकी एक बड़ी ये वजह है, डोंट यूज़ मोबाइल अर्ली। हमारे पास क्या होता है, जब हम उठते हैं तो डायरेक्टली जो है ना मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप में ना कोर्टिसोल जो होता है ना वो पीक पर होता है। आपके पास जो है ना नेचुरली जो है ना आपके पास जो है ना एनर्जी होती है। मतलब उस वक्त जो है ना आपकी बैटरी जो है ना 100% चार्ज होती है। मोबाइल की नहीं, मैं आपकी बैटरी की बात कर रहा हूँ। आप जो है ना 100% चार्ज होते हैं तो आपके पास एनर्जी होती है। मगर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली जो है ना इस भूतिये को निकाल देते हैं, मोबाइल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मोबाइल क्या करेगी, आपके दिमाग के अंदर जो है ना डोपामिन यूज स्पाइक करती है। अब डोपामिन जो स्पाइक करेगी, जो ये बैटरी आपकी 100% है ना भाई, वो भी 20% आ जाएगी। आप देखें, आप खुद नोट करें, एक ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में आया हो, रोज़ आता होगा, ये नहीं कहता कि मैं आया हो, क्योंकि हमारी मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। तो आप सुबह सवेरे उठते मोबाइल यूज़ करते हैं। आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मोबाइल इस्तेमाल करो। फिर 1 या 2 घंटे के बाद आप इतने सुस्त हो जाओगे, फिर आपसे कोई काम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपकी 100% बैटरी थी वो अब 20% हो चुकी है। इस बिना पर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो अब क्या करें भाई, आपने क्या करना है, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा जो है ना आप क्या करें, इस मोबाइल फ़ोन को जो है ना अपने आप से बहुत दूर रख दें। ये 1 घंटा जो है ना सुबह सवेरे वाला, इसमें आपके पास जो है ना एनर्जी होती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम जो आपका है ना, उस 1 घंटे के अंदर जो है ना आप कर लें। सीखने का है या कोई भी आपका इंपॉर्टेंट काम है तो आप उस पहले घंटे के अंदर कर लें, क्योंकि इस घंटे के अंदर आपके पास जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा होती है। तो आप उस काम को जो है ना अच्छे तरीके से और प्रोडक्टिवली जो है ना कर सकोगे। और स्टेप नंबर 2 बड़ा खतरनाक है। देखो, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, देखो वैसे जो है हम अगर कोई भी काम करने का अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग जो है ना हमें जो है ना रीजंस देगा कि भाई ये काम नहीं करो, ये नहीं करो, ठीक है। आप बोलेगा अभी सुस्त है, अभी सो जा, कल कर लेना, अभी थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर ले, परसों कर लेना। इस तरह के जो है ना हमारे पास ख्यालात आते हैं जब भी हम पढ़ने का या कोई इंपॉर्टेंट काम करने का सोचते हैं। तो आपने जो है ना 2 मिनट का रूल अपनाना है। आप क्या करो, अपने दिमाग को बोलो भाई मैं ये सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि स्टार्ट करना ही एक बड़ा खतरनाक होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना किताब पढ़ना चाह रहे हैं, मगर आप आपके पास में मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं, मगर आपका टाइम हो गया है किताब पढ़ने का। तो आप क्या करोगे, मोबाइल, अब यहाँ पर आपको जो है ना ये डोपामिन मिल रहा है मोबाइल से, आपको जो है ना खुशी मिल रही है, आप और स्क्रॉल करते जाएंगे। मगर आप किताब एक ऐसा काम है जो बोरिंग काम है, तो आप उस वक्त डायरेक्टली जो है ना आप बोलेंगे अभी 10 पेजेस पढ़ने, तो आप ऐसा ना करें। आप बोलें किताब पढ़नी, ऐसा भी नहीं बोलें। आप सिर्फ बोलें मैं सिर्फ किताब जो है ना 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। आप जो है ना 2 मिनट लगा कर सिर्फ आप किताब को खोलें, क्योंकि ये स्टार्ट करना ही एक बड़ा काम होता है। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, जब किताब को आप खोल देते हैं ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है ना वो पहले इनसिक्योर फील कर रहा होता है ना, फिर आराम से जो है ना फिर वो वहाँ पर जो है ना किताब पढ़ने में आप दे दोगे। फिर 2 मिनट के 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, ये मैं भी पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग को बोलो, अपने आप को बोलो कि भाई अगर तुम ये वीकली जितने भी मैं आपको काम दे रहा हूँ, अगर तो आप ये वीकली काम कर लोगे तो मैं आपको जो वीक के एंड में जो है ना मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे जो वीकली गोल्स होते हैं जो मैंने हफ्ते के अंदर करने होते हैं, अगर मैं जिस हफ्ते वो सारे काम सही से कर लेता हूँ ना, फिर मैं क्या करता हूँ, हर संडे को जो है ना फिर जो है ना मैं अपने आप को जो है ना मूड पर काम लेना स्टार्ट कर देता हूँ। मूड पे क्या भाई, फॉर एग्जांपल मूवी देखने का मूड है तो मसला नहीं है, एक मूवी देख लो। अगर काम आज वीडियो अपलोड नहीं करनी तो भाई ना करो। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने जो है ना वीकली जो है ना अच्छा काम किया है, तो इसलिए जो है ना एक रिवार्ड सिस्टम है। या मैं जंक्स फूड कभी खा लेता हूँ तो ये एक रिवॉर्ड होगा। आप सबसे पहले अपने दिमाग को बोलेंगे भाई सबसे पहले वर्क, अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको जो है ना रिवॉर्ड दूंगा। तो इस पर जो है ना दिमाग लालच में आकर जो है ना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसमें होता क्या है कि आपका दिमाग जो है ना रिवॉर्ड के चक्कर में जो है ना फिर जो है ना वो उस काम की तरफ जो है ना माइल होने लगता है, फिर आप काम कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है ना समझ में आ गया होगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जब भी आपका दिमाग जो है ना काम करने को ना बोले तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।